नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है मृदा कॉलॉइड्स, उसके बारे में बात करेंगे। उसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों, मृदा कॉलॉइड्स के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं मृदा कॉलॉइड्स। आइए बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं मृदा कॉलॉइड्स के प्रकार की। ठीक है बच्चों, ये जो होता है मुख्य रूप से इसको हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। एक तो होता है अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स और दूसरा होता है कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स। यानी इनको अपन 2 भागों में पहले बांटते हैं बच्चों। अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो होता है उसे हम मृत्तिका कॉलॉइड्स या खनिज कॉलॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, या इसको मृत्तिका खनिज भी कहा जाता है। फिर हम इसको जो अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स है इसको आगे फिर वापस 2 भागों में बांटते हैं, सिलिकेट मृत्तिका और दूसरा होता है आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है बच्चों, सिलिकेट्स जो मृत्तिका होती है उसको रासायनिक संगठन के आधार पर, अर्थात उपस्थित खनिज तत्वों के आधार पर बच्चों, उसमें कौन कौन से खनिज तत्व हैं उसके आधार पर हम इसको 3 समूह में बांट देते हैं। एक तो होता है केओलिनाइट समूह, दूसरा होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह और तीसरा होता है इलाइट या हाइड्रोक्साइड माइका समूह। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसको पूरी को क्लासीफाई कर देते हैं अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स को। दूसरी ओर होता है कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स, इसे हम बांट देते हैं ह्यूमस में। तो आइए अपन इसका एक आउटर डायग्राम बना करके देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है बच्चों। तो देखते हैं, पहले मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं उसको हम 2 भागों में बांटते हैं सिंपली। सबसे पहले देखिए, पहला जो है वो कहलाता है अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स। अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स इसको अपन कहते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स बच्चों। ठीक है ना, ये 2 प्रकार का होता है। ये अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो है बच्चों, इसको हम मृत्तिका कॉलॉइड या खनिज कॉलॉइड भी कह देते हैं। इसको कहते हैं या मृत्तिका कॉलॉइड या इसे कहते हैं खनिज कॉलॉइड, यानी इसे हम खनिज कॉलॉइड भी कह देते हैं। इस पूरे को हम मिला करके मृत्तिका खनिज कह देते हैं बच्चों। तो ये कहलाता है मृत्तिका खनिज। ठीक है बच्चों, कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं इसको हम वापस से बांटते हैं ह्यूमस में, यानी ये ह्यूमस कहलाता है। इसको हम ह्यूमस में डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा। कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर जो अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स होते हैं इसको हम 2 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से बच्चों। एक तो होता है सिलिकेट मृत्तिका, इसके हम वापस से 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं सिलिकेट मृत्तिका, देखिए बच्चों ये सिलिकेट मृत्तिका, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम तथा आयरन के हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम तथा आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है, आयरन के हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे एल्यूमिनियम को वापस से सही लिख देते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन के हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जो सिलिकेट मृत्तिका है बच्चों, उसमें हम रासायनिक संगठन के आधार पर, अर्थात इसमें उपस्थित खनिज तत्वों के आधार पर, तो इसे रासायनिक संगठन के आधार पर या इसमें उपस्थित खनिज तत्वों के आधार पर हम इसे वापस से 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला जो है वो तो कहलाता है मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह। मोरिलोनाइट समूह ये मृत्तिका की टाइप्स हैं बच्चों। फर्स्ट है मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह, दूसरा है केओलिनाइट समूह। अपन इसको कैसे बांट लेते हैं,
दूसरा है केओलिनाइट समूह, केओलिनाइट समूह, और थर्ड जो है इसमें ये कहलाता है इलाइट, या इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड माइका। इलाइट या हाइड्रोक्साइड माइका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने मृदा कॉलेट जो हैं इनके प्रकार की बात की। बच्चों आपने देखा होगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से बच्चों, कि मृदा कॉलेट जो होता है उसको अपन पहले दो भागों में बांटते हैं। बिल्कुल सिंपल, कार्बनिक मृदा कॉलेट्स, यानी पहला तो है अकार्बनिक मृदा कॉलेट्स। ठीक है बच्चों, सेकंड अपन इसको बांट देते हैं बिल्कुल सिंपल कार्बनिक मृदा कॉलेट्स में। दो टाइप्स हो गए। अब अकार्बनिक मृदा कॉलेट जो है बच्चों, उसको मृतिका कॉलेट तथा खनिज कॉलेट्स भी कहा जाता है, या इसे हम मृतिका खनिज कह देते हैं। क्लियर। कार्बनिक मृदा कॉलेट जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक, फिर अपन बात करते हैं कि अकार्बनिक मृदा कॉलेट जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कहलाती है हमारी सिलिका मृतिका, यानी सिलिकेट मृतिका, और दूसरी कहलाती है एल्यूमिनियम तथा आयरन के हाइड्रोक्साइड्स। ये दो प्रकार के, यानी एक में तो सिलिका होती है और दूसरे में एल्यूमिनियम एंड आयरन के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। सिलिकेट मृतिका जो होती है बच्चों, उनको रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी इसमें कौन कौन से खनिज तत्व हैं, खनिज तत्वों के आधार पर, रासायनिक संगठन का मतलब है इनमें उपस्थित खनिज तत्व के आधार पर बच्चों हम इन्हें तीन भागों में बांट देते हैं। बिल्कुल सिंपल, एक तो कहलाता है मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह, दूसरा केओलिनाइट समूह, और थर्ड जो है बच्चों इलाइट समूह। तो इस प्रकार से मृदा कॉलेट्स का ये पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उठाएंगे बच्चों सिलिकेट मृतिका के बारे में। सिलिकेट मृतिका क्या होती है इसका अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। पूरा क्लासिफिकेशन इसका पूरी की पूरी डिटेल है, जैसे इसकी संरचना कैसी होती है, उसमें इसका रूप कैसा है, सतह का क्षेत्रफल कैसा होता है, विद्युत आवेश कैसा होता है बच्चों, इन सारी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिलिकेट मृतिका की। सिलिकेट मृतिका। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके निर्माण की। सिलिकेट मृतिका के निर्माण की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, कहाँ पाई जाती है सिलिकेट मृतिका। निर्माण की अगर अपन बच्चों बात करें तो ये समशीतोष्ण प्रदेश में होती है। ठीक है ना, सिलिकेट मृतिका जो है ये पाई जाती है समशीतोष्ण प्रदेश में इसका निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, समशीतोष्ण में। फिर अपन इसकी बात करते हैं संरचना की। इनकी संरचना कैसी होती है, संरचना की बात करते हैं। संरचना में सबसे पहला इसका जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है इसका शेप, यानी इसका शेप कैसा होगा। अपन बात करेंगे इसके शेप की, यानी रूप। शेप से मतलब है रूप, इसको अपन कह सकते हैं इसका शेप। शेप की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर, जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो देखने पर इनके जो कण होते हैं वो षटभुजाकार या अनियमित छड़ के समान होते हैं। यानी इनके जो कण होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, षटभुजाकार या अनियमित छड़ के समान होते हैं, और पतली पतली प्लेट्स, यानी प्लेट्स जो होती हैं, इस तरह से जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे बुक के पन्ने होते हैं ना, पेज, किताब के जो पेज होते हैं उन पेज के रूप में ये एक दूसरे के ऊपर स्थित पाए जाते हैं, और पुस्तक के पृष्ठों की पतली जो परतें होती हैं उनके समान ये स्थित होते हैं, लैमिनेटेड आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन अगर इनके बात करें इसके रूप की तो कैसा रूप होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके षटभुजाकार और अनियमित आकार के जो छड़ के समान जो कण होते हैं, यानी कैसे होंगे इनके, अनियमित आकार के या षटभुजाकार। तो क्या होता है, इनके कण
षटभुजाकार, षटभुजाकार तथा अनियमित, ठीक है ना। इनका जो होता है वो अनियमित आकार के होते हैं, अनियमित छड़ के समान होते हैं, अनियमित छड़ के समान, छड़ के समान होते हैं, पहली बात। दूसरा कैसे होते हैं, ये पतली पतली प्लेट्स, ठीक है ना, छड़ के समान होते हैं। अगर अपन इसकी सेकंड बात करें तो ये पतली पतली प्लेट्स जो होती हैं, ठीक है ना, जैसे पन्ने होते हैं बुक्स के, तो ये पतली पतली प्लेट्स जो होती हैं उनके समान लैमिनेटेड आकार के होते हैं। पतली पतली प्लेट अर्थात प्लेट्स अर्थात पुस्तक के पन्नों के समान व्यवस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो अपन ने बात कर ली इनके कणों के आकार की, यानी जिस तरह से पन्ने होते हैं, पतले पतले पन्ने होते हैं बुक्स के, उस तरह से ये भी क्या होते हैं, इस तरह से स्थित होते हैं, पुस्तक के लैमिनेटेड पन्नों के समान स्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं सेकेंड इसके रूप के बाद में, इसका सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्रफल क्या होता है। सतह क्षेत्रफल की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। सरफेस एरिया, ठीक है ना, इनका सरफेस एरिया कैसा होता है, अपन सतह क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो मृत्तिका के जो कण होते हैं बच्चों वो बहुत ही बारीक बारीक होता है, यानी बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इनका बाहरी क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि इनके कण बहुत ही बारीक यानी पतले, महीन होते हैं, बारीक होते हैं, अतः इनका बाहरी क्षेत्रफल जो होता है, बाहरी से मतलब इनका पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल अधिक होता है, ठीक है बच्चों। यानी इनके सतह का क्षेत्रफल जो होता है बहुत अधिक होता है। अब अपन बात करते हैं इनके विद्युत आवेश की। तीसरी बात है विद्युत आवेश कैसा होगा इस पर, विद्युत आवेश, ठीक है बच्चों। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। अब अपन बात करते हैं बच्चों विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की। मृत्तिका के जो कण होते हैं बच्चों, वो जो कठोर कणों पर यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है। आपको पता होगा पहले भी कि मृदा जो होते हैं उस पर ऋण आवेश पाया जाता है। तो मृत्तिका के जो कण होते हैं उन पर ऋण आवेश होने के कारण इनकी सतह पर जितने भी धन आवेशित कण हैं वो आकर्षित होकर धन आयनों की एक अस्थिर परत बना देते हैं, यानी चारों ओर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार मृत्तिका की जो बाहरी सतह होती है बच्चों, बाहरी जो परत होती है वो कैसी हो जाती है, पूरी की पूरी धन आवेशित हो जाती है, और अंदर की परतें जो होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं। तो विद्युत आवेश का मतलब क्या हुआ कि इस मृत्तिका के कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, और ऋण आवेश होने के कारण ये धन आवेशों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका मतलब इनकी जो भीतरी परत होती है वो तो कैसी होती है, ऋण आवेशित हो जाती है, जबकि बाहरी परत धन आवेशित रहती है। तो देखिए अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मृत्तिका का कण है बच्चों, ये एक मृत्तिका का कण है। इस मृत्तिका के कण के चारों ओर यानी धन आवेशित कण आ जाएंगे, क्योंकि ये ऋण आवेशित है तो ये धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, यानी इसके चारों ओर धन आवेश इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए आप, धन आवेश इकट्ठा होने के कारण इसकी जो बाहरी परत होगी वो कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी, जबकि भीतरी परत कैसी होगी, इसकी ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये एक मृत्तिका का कण है, मृत्तिका कण
ये इसकी है भीतरी परत और ये है बाहरी परत। ठीक है बच्चों, भीतरी जो परत है वो कैसी है, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित है, आप इसको देखें। और बाहरी परत कैसी है, धन आवेशित, क्योंकि इसकी सतह पर धन आवेश जो होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखो विद्युत आवेश जो होता है इस पर पाया जाता है, ऋण आवेश होता है। और कण जो होते हैं बच्चों ऋण आवेशित होने के कारण अपनी ओर धन आवेश को आकर्षित कर लेते हैं, और धन आवेश को आकर्षित करने के कारण बच्चों इसके चारों ओर जो बाहरी परत है उस पर धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आपने सतह की क्षेत्रफल की बात कर ली, विद्युत आवेश की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे बच्चों अधिशोषित आयनों की। इन पर जो आयन होते हैं वो अधिशोषित किस प्रकार से होते हैं उसकी बात करेंगे मृत्तिका के कणों पर। क्योंकि इस पर ऋण आवेश पाया जाता है तो बच्चों सीधी सी बात है धन आवेश इस पर आकर के अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित आयन, चौथा जो अपना पॉइंट है इसमें अधिशोषित आयन। देखिए बच्चों अधिशोषित आयन यानी एड्सॉर्ब्ड। चलिए अधिशोषित आयनों की बच्चों अपन बात करते हैं। मृत्तिका के कण जो होते हैं वो ऋण आवेशित तो होते हैं, अपन ने अभी बात की थी। ऋण आवेशित होने के कारण ये अपनी ओर धन आयन, जितने भी धन आयन की जो प्रकृति के आयन्स होते हैं उनको आकर्षित करते हैं, जिससे बच्चों क्या होता है धन आयन मृदा के कणों पर, यानी धन आयन के जो मृदा के कण जो होते हैं ऋण आवेशित, उन पर धन आयन मृदा के कणों का अधिशोषित हो जाता है। जितने भी धन आयन होते हैं वो कण उसकी मृदा पर अधिशोषित होकर धन आयन की एक अस्थायी परत बना देते हैं, यानी एक अस्थायी परत बन जाती है। जब ये धन आयन अन्य किसी धन आयनों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, अपन ने बात की थी धन आयन होते हैं, लेकिन जब ये धन आयन किसी अन्य धन आयन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं धन आयन विनिमय। ये प्रक्रिया बच्चों धन आयन विनिमय कहलाती है। आइए अपन इसको समझते हैं कैसे धन आयन विनिमय की प्रक्रिया होती है। देखिए अपन को पता है कि मृत्तिका जो होती है उस पर ऋण आवेश पाया जाता है। ये एक मृत्तिका का एक कण है, ये एक क्ले पार्टिकल्स है बच्चों। ठीक है, इसके चारों ओर अपन को पता है कि धन आवेश होता है। ये धन आवेश इसके चारों ओर पाए जाते हैं, अधिशोषित रहते हैं। जब इन धन आवेशों का एक लेयर के रूप में ही पाए जाते हैं, धन आवेश है ठीक है, जब इन धन आवेशों का किसी अन्य धन आवेश से, मान लीजिए यहाँ पर कोई अन्य धन आवेश है, ये धन आवेश है, इन धन आवेशों से इनका क्या हो जाता है एक्सचेंज, यानी माइनस ये वाले प्लस वाले ब्लू वाले आ जाएं और रेड इसमें से निकल जाते हैं, इसके स्थान पर ये आ जाते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे धन आयन विनिमय कह देते हैं। इनका आ जाना, इनके स्थान पर इनका आ जाना धन आयन विनिमय कहलाता है। तो ये देखो ये जो प्रक्रिया है प्रोसेस वो कहलाता है धन आयन विनिमय। विनिमय का अर्थ ही होता है एक्सचेंज, कैटायंस का एक्सचेंज होना। यानी क्या होता है इसमें धन आयनों का आपस में अदला बदली होना। धन आयन विनिमय कहलाता है। विनिमय कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ होता है, ये होता है मृदा की सतह पर। धन आयन विनिमय ये कहाँ होता है, ये मृदा की सतह पर होता है, यानी जो मृदा है उसकी सतह पर जो धन आयन आकर्षित हो गए। मान लीजिए ये Na है, Na प्लस है, ये सारे के सारे Na प्लस के रूप में है। इन Na प्लस को क्या करेगा, कोई अगर पोटेशियम आ गया या एल्यूमिनियम आ गया, मान लीजिए ये K प्लस हैं सारे के सारे, तो ये इसको हटा सकते हैं। तो जब ये आपस में हटेंगे, एक्सचेंज होंगे, उसे हम कहते हैं धन आयन विनिमय। तो इस प्रकार से अधिशोषित आयन जो होते हैं, एब्जॉर्ब्ड आयन जो होते हैं, वह आपस में एक दूसरे को बच्चों एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं धन आयन विनिमय। अब अपन बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की। अभी तक अपन ने बात की थी इसकी संरचना की, अब अपन बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की।
अब अपन बात करते हैं बच्चों रासायनिक संगठन की, यानी मृत्तिका क्ले जो होती है उसका रासायनिक संगठन क्या होगा। सिलिकेट मृत्तिका की अपन बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसके रासायनिक संगठन में अगर अपन इसकी उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर अपन इसका अध्ययन करें, अगर इसको देखा जाता है बच्चों, तो पता चलता है कि मृत्तिका के कण जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं, यानी क्रिस्टल के रूप में होते हैं और इनमें षटभुजाकार या अनियमित आकार की परतें होती हैं। जैसे कि अपन इसके आकार में पढ़ा था, तो इसकी षटभुजाकार या अनियमित आकार की परतें पाई जाती हैं जो एक दूसरे के ऊपर पन्नों के रूप में उपस्थित होती है। यानी ये एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से पन्ने होते हैं लगे हुए, ऐसे ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं बच्चों। इस तरह से इनकी परतें पाई जाती हैं सिलिका मृत्तिका की। इसमें उपस्थित खनिज तत्व, यानी इनमें जितने भी उपस्थित खनिज तत्व होते हैं उन्हें हम रासायनिक दृष्टि के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं बच्चों, ठीक है ना। 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो भाग है वो इसमें बच्चों फर्स्ट जो समूह है वो है केओलिनाइट समूह। अपन बात करेंगे केओलिनाइट समूह की। इसे अपन कहते हैं केओलिनाइट समूह। ये इसका फर्स्ट समूह है बच्चों, केओलिनाइट समूह, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। केओलिनाइट समूह क्या होता है, ठीक है। यह है एक रासायनिक, ये सिलिकेट मृत्तिका का एक समूह है केओलिनाइट समूह। इसमें प्रमुख रूप से केओलिनाइट खनिज पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। केओलिनाइट खनिज पाया जाता है, ठीक है बच्चों। यानी केओलिनाइट खनिज होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, केओलिनाइट क्ले कहा जाता है। इसका जो संरचना सूत्र होता है, यानी केओलिनाइट खनिज का संरचना सूत्र जो होता है बच्चों, वो होता है Al4। अपन ने जो बात की थी Al4 Si4, यानी सिलिकॉन भी इसमें कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। O10, इसमें O10 होते हैं और OH समूह और होता है बच्चों, इसमें OH समूह पाया जाता है 8। यानी इसका जो संरचना सूत्र है, अगर अपन बात करें संरचना सूत्र की, तो संरचना सूत्र इसका ये होता है, इसको आप याद कर लें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्यूमिनियम Al4 Si4 O10 OH का होल 8 बच्चों। तो ये इसका संरचना सूत्र होता है केओलिनाइट समूह का। केओलिनाइट जो समूह होते हैं, इसके कण जो होते हैं बच्चों, वो क्रिस्टलीय इकाइयों के बने होते हैं। यानी जो इसकी क्रिस्टलीय इकाई होती हैं उसके ये बने होते हैं, जिनमें एक परत तो एल्यूमिना की होती है। एल्यूमिना अपन जानते हैं, एल्यूमिना होता है Al2O3, इसे अपन कहते हैं एल्यूमिना। यानी एक परत तो एल्यूमिना की होती है और दूसरी परत जो होती है बच्चों वो सिलिका की होती है। सिलिका यानी SiO2 सिलिका की बनी होती है। तो इनकी परतें होती हैं अल्टरनेट, एक तो एल्यूमिना की परत होती है, दूसरी सिलिका की परत होती है, ठीक है, बनी होती है। इस प्रकार की संरचना को अपन जो कहते हैं वो कहते हैं 1:1 टाइप की मृत्तिका। यानी संरचना जो है वो कहलाती है 1:1 टाइप मृत्तिका, ठीक है बच्चों। 1:1 टाइप मृत्तिका का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक लेयर तो होती है एल्यूमिना की और एक होती है सिलिका की, अल्टरनेट ये पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम 1:1 टाइप मृत्तिका भी कहते हैं। आइए अपन इसकी संरचना बनाकर देखते हैं कैसी इसका स्ट्रक्चर होता है केओलिनाइट समूह का। इसका स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं बच्चों। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाकर अपन बताते हैं अभी आपको कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें लेयर होती हैं, ये बाहरी परत है इसकी। इस बाहरी परत के बीच में ऑक्सीजन से ये दोनों की दोनों परतें जो होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। ये ऑक्सीजन की परत है, ये इसकी निचली परत है दूसरी, जिसमें अल्टरनेट एल्यूमिना और सिलिका पाए जाते हैं। इस तरह से अपन इसकी परत को बना सकते हैं बच्चों। ये 2 परतें हैं। इसमें देखिए ऊपर वाली जो परत है वो है Al2O3 परत, नीचे की जो है वो है SiO2 यानी सिलिका परत। ये 2 परतें हैं बच्चों। इसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं और ये आपस में इस तरह से OH और H समूह द्वारा जुड़ी रहती हैं।
ये परतें एक दूसरे के ऊपर, अभी मैंने बताया था किताब के जैसे पन्ने होते हैं उस तरह से आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा बच्चों इनकी जो इकाइयाँ होती हैं ऐसे कि ऐसे इसमें वापस क्या पाई जाएगी, यहाँ भी एल्यूमिना की परत पाई जाएगी और यहाँ सिलिका, यानी अल्टरनेट इनकी परतें पाई जाती हैं। बाहर की ओर एक और एल्यूमिना सिलिका, फिर एल्यूमिना फिर सिलिका, तो इस तरह से इनकी परतें पाई जाती हैं। और इनके बाहर जो होते हैं वो धन आयन उपस्थित होते हैं, धन आयन पाए जाते हैं जिसको अपन कहते हैं धन आयन विनिमय। ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, इनकी बाहरी परत में धन आयन पाए जाते हैं। ये एक संरचना है केओलिनाइट समूह की, या अपन कह सकते हैं केओलिनाइट मृत्तिका की बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये है ऑक्सीजन परमाणु, इसको अपन कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन परमाणु हैं, ये इनकी क्रिस्टलीय इकाई हैं। ये जो है ये पूरी की पूरी क्या है, एक क्रिस्टलीय इकाई, कंप्लीट ये क्रिस्टलीय इकाई है बच्चों, ठीक। इसमें क्या है, ये जो दूरी है ये कहलाती है अप्रसारित दूरी, इनकी दूरी अप्रसारित दूरी कहलाती है बच्चों। ये इसकी दूरी है, डिस्टेंस है अप्रसारित। और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं धन आयन विनिमय, यानी इनका आपस में विनिमय हो सकता है, इसलिए इसको अपन कह देते हैं धन आयन विनिमय, यानी विनिमय होने वाले ये सारे के सारे बच्चों कैटायंस होते हैं। इस प्रकार ये केओलिनाइट समूह की एक परतदार संरचना बन जाती है। एल्यूमिना तथा सिलिका की परतें जो होती हैं वो आपस में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा क्या होती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा मजबूती से आपस में जुड़ी रहती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक है केओलिनाइट मृत्तिका, ठीक है ना। केओलिनाइट मृत्तिका की ये बच्चों एक संरचना है। देखिए बच्चों ये इसकी केओलाइट मृत्तिका है। इसकी बाहरी सतह जो होती है, यानी इनकी जो बाहरी सतह हैं वो क्रियाशील होने के कारण इनमें धन आयन जो अधिशोषण क्षमता होता है, यानी धन आयन की अधिशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें सुघट्यता, संसंजन क्षमता, फैलाव, संकुचन आदि के गुण जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी इनके गुण क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। तो आज अपन ने बच्चों ये पढ़ा है केओलिनाइट मृत्तिका। अब अपन पढ़ेंगे मोंटमोरिलोनाइट समूह के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो समूह है अपना वो है मोंटमोरिलोनाइट समूह, या मोंटमोरिलोनाइट क्ले भी अपन उसको कहते हैं। सेकंड समूह की बात कर रहे हैं बच्चों अपन। दूसरा है मोंटमोरिलोनाइट समूह, ठीक है। मृत्तिका का जो बच्चों सेकंड समूह है वो है मोंटमोरिलोनाइट समूह की अपन बात करते हैं। क्या होता है, इसमें मोंटमोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। पहली बात क्या है, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें मोंटमोरिलोनाइट खनिज, यानी इसमें इसी नाम का जो खनिज है वो पाया जाता है बच्चों। और खनिज पाए जाने के कारण ही इस क्ले को अपन क्या कहते हैं, मोंटमोरिलोनाइट खनिज कहते हैं। इसमें ये क्ले पाया जाता है, ठीक है। इसका संरचना सूत्र अगर अपन बात करें, इसके संरचना सूत्र की, इसका संरचना सूत्र जो होता है बच्चों, क्योंकि उसमें क्या था, Al2 था, Al4, Si4, O10 और OH का होल 8 था बच्चों। इसमें जो है वो है Al4, Si8 और O20 डबल हो जाता है, यानी Al4, Si8 और O कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया, जस्ट इसमें डबल हो गया। और OH के जो अणु होते हैं वो इसमें आधे हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसका मोंटमोरिलोनाइट जो खनिज होता है उसका एक पूरा का पूरा फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है बच्चों, इसको आप ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोंटमोरिलोनाइट खनिज जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। इसके कण भी कैसे होते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय इकाई के बने होते हैं, यानी ये भी क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें 2 परत सिलिका की तथा 1 परत जो होती है इसमें
एल्यूमिना की होती है। उसमें तो क्या था, एक परत एल्यूमिना एक परत सिलिका की थी, लेकिन इसमें 2 परत तो होती है सिलिका की और 1 परत होती है बच्चों एल्यूमिना की। तो आप देखते हैं इसमें 2 परत सिलिका जिसको अपन कहते हैं SiO2 तथा 1 परत एल्यूमिना। 1 परत जो होती है वो एल्यूमिना की होती है, Al2O3 एल्यूमिना की होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब ये परतें इस प्रकार की होती हैं तो इसकी जो संरचना है वो संरचना कहलाती है 2:1 टाइप की संरचना। यानी इस प्रकार की जो संरचना है उसे हम कहते हैं 2:1 टाइप, यानी 2:1 टाइप की मृत्तिका संरचना होती है, ये कहलाती है 2:1 टाइप की मृत्तिका। ठीक है बच्चों, इसे हम इस प्रकार की मृत्तिका कहते हैं, 2:1 टाइप की मृत्तिका कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है केओलिनाइट में संरचना कैसी होती है, 1:1, 2:1, 2:2 या 3:2, तो ये पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, 2:1 इसमें टाइप की संरचना होती है। और इसकी जो प्रत्येक इकाई जो होती है बच्चों, इसकी प्रत्येक इकाई की परत के बीच में एल्यूमिना स्थित होता है, यानी इधर और उधर सिलिका होती है और बीच में एल्यूमिना की परत पाई जाती है। यानी प्रत्येक इकाई में एल्यूमिना की परत जो होती है वो बीच में स्थित होती है और इसकी दोनों ओर सिलिका की परतें पाई जाती हैं। ये परत भी आपस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा कमज़ोर बंध द्वारा जुड़ी रहती है। उसमें तो कैसा था, मजबूत बंध था, लेकिन मोंटमोरिलोलाइट में इसने क्या कहा, ऑक्सीजन के जो बंध होते हैं वो ढीले बंधे रहते हैं। यानी परत कैसी होती है, मान लीजिए ये 3 परतें हैं, इसकी 3 अगर परत हैं तो बीच में तो क्या होगी, इसमें एल्यूमिना की परत होगी Al2O3 की, ऊपर नीचे क्या होगी बच्चों, इसमें सिलिका की परत होती है। तो इसने यही कहा है कि इसमें एल्यूमिना की परत बीच में स्थित होती है Al2O3 की, और सिलिका की परतें जो होती हैं इसके ऊपर नीचे घिरे रहती हैं। आइए अपन देखते हैं इसकी संरचना कैसी होगी। इसके स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए बच्चों, इसमें ऑक्सीजन के अणु बीच में पाए जाते हैं दोनों परतों के मध्य में। देखेंगे आप इसके स्ट्रक्चर को, इस प्रकार से ये द्विपरतीय पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ तो क्या है, सिलिका परत, सिलिका परत, यहाँ होती है एल्यूमिना परत, ये एल्यूमिना की परत पाई जाती है। फिर इसके नीचे वापस क्या होती है, सिलिका की परत पाई जाती है। ये हो गई बच्चों इसमें सिलिका की परत। ठीक है, उसके अलावा फिर वापस यहाँ पर सिलिका परत, यहाँ एल्यूमिना परत, फिर यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे सिलिका परत। इस तरह से परतें पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, अब देखें आप इसमें इनके बीच में भी क्या है, धन आयन पाए जाते हैं। ये देखें इस तरह से इनमें धन आयन पाए जाते हैं बच्चों। परतों के मध्य में गैप होता है तो इनमें क्या होते हैं, धन आयन जो होते हैं वो आ जाते हैं। और ये क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु, ये वापस ऑक्सीजन, और ये जो होती है क्रिस्टलीय इकाइयाँ हैं, एक क्रिस्टलीय इकाई, नीचे दूसरी क्रिस्टलीय इकाई, और इनके दोनों ओर भी क्या होते हैं, धन आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखें, बाहरी परत में इसमें धन आयन पाए जाते हैं
और ये जो इसकी सतह होती है ये है आंतरिक अधिशोषण सतह। इसको अपन कहते हैं आंतरिक अधिशोषण सतह। ठीक है ना, ये आंतरिक अधिशोषण सतह होती है बच्चों। और ये क्या है, इसकी प्रसारीय दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसकी कहलाती है प्रसारीय दूरी, क्योंकि इसका प्रसारण हो सकता है इसलिए इसके मध्य में धन आयन भी आ जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये मोंटमोरिलोनाइट समूह का एक बच्चों स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी एक संरचना है, परतदार संरचना होती है। इसमें धन आयन अधिशोषण की क्षमता जो होती है वो तीनों समूह में सबसे अधिक होती है। एक बात ही ध्यान रखें, सबसे अधिक होता है तीनों समूह में, क्योंकि इसकी आंतरिक और बाहरी जो सतह है वो क्या होती है, क्रियाशील होती है। आंतरिक और बाहरी सतह क्रियाशील होने के कारण इसमें धनायन जो अधिशोषण क्षमता है वो बहुत अधिक होती है बच्चों। इसमें सुघट्यता, संसंजन क्षमता, फैलाव तथा संकुचन सबसे अधिक होते हैं, यानी ये सारे गुण भी क्या होते हैं, इनमें सबसे अधिक पाए जाते हैं, आप ध्यान रखें। और इस प्रकार की मृत्तिका में पानी देने से, अगर अपन इसमें पानी देते हैं बच्चों, तो पानी देने से ये फूल जाती है और सूखने पर वापस क्या हो जाता है, इसका संकुचन हो जाने के कारण इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। क्योंकि जब इसमें पानी देते हैं तो ये फूल जाती है और जब पानी सूख जाता है तो ये एकदम से संकुचित होने के कारण इस प्रकार की मृत्तिका में क्या होता है, गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसकी जुताई करने में कठिनाई उत्पन्न होती है मोंटमोरिलोनाइट समूह में। अब अपन बात करेंगे बच्चों तीसरे समूह की, वो है इलाइट समूह। इलाइट समूह, इसे हाइड्रस माइका भी कहते हैं बच्चों। ये जो इलाइट समूह है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हाइड्रस माइका, हाइड्रस माइका भी कहते हैं। ये ध्यान रखें बच्चों, इसे हाइड्रस माइका भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इलाइट खनिज पाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है इलाइट समूह, यानी इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है, इलाइट खनिज पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इलाइट समूह कहा जाता है। अब इलाइट जो खनिज है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम के Al4, यानी एल्यूमिनियम जो होते हैं इसमें बच्चों 4 होते हैं, Si8, और ऑक्सीजन की जो संख्या होती है बच्चों वो 20 होती है। उसी तरह से O2 और OH का होल, उसमें तो 4 था, इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 रहेगा, तो इसमें पोटेशियम और आ जाता है, यानी पोटेशियम आते ही ये क्या बन जाता है, इलाइट खनिज बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें इलाइट समूह पाया जाता है, इसलिए इसे इलाइट मृत्तिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है। इसका संरचना सूत्र ये होता है, इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। प्रत्येक इकाई में इसमें क्या होता है, इसके कण भी कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, यानी क्रिस्टल के रूप में इकाइयों से बने होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, इकाई जो होती हैं, प्रत्येक इकाई में 2 सिलिका परतें तथा 1 एल्यूमिनियम की परत होती है। उसी तरह से होती है, 2 तो सिलिका परतें होती हैं और 1 एल्यूमिनियम की परत होती है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं अपन, 2:1 टाइप का मृत्तिका कहते हैं। यानी इसे भी क्या है, इसमें 2 परत सिलिका, यानी 2 जो परतें हैं बच्चों, 2 परतें सिलिका की तथा बीच में 1 परत एल्यूमिना की होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए जो इसकी संरचना है, इसकी संरचना कैसी कहलाती है, 2:1 टाइप मृत्तिका कहलाती है। यानी ये भी कैसी होती है, 2:1 मृत्तिका, यानी 2:1 टाइप की मृत्तिका ये भी कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो वही बिल्कुल संरचना इसकी बिल्कुल वैसी ही होगी, लेकिन क्या होगा, इसके बीच में धनायन के रूप में पोटेशियम आ जाते हैं, क्योंकि कम प्रसारीय दूरी होने के कारण उसमें पोटेशियम आयन बीच में
आ जाते हैं। बाकी इसकी संरचना भी इलाइट जैसी ही होती है। तो आइए अपन इसकी संरचना को बना करके देखते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। संरचना अपन इसकी बनाते हैं। देखिए इस तरह से इसमें परतें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं उसी तरह से जैसे केओलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट समूह में होते हैं। ये तो हो गई सिलिका परत, देखें आप सिलिका की परत, बीच में हो गई एलुमिना परत, ठीक है, और उसके बाहर फिर सिलिका परत ये पाई जाती हैं। यहाँ पर जो इसकी नीचे वाली जो इकाई है क्रिस्टलीय इकाई बच्चों, इसको भी अपन देखते हैं। इसमें भी ये ऑक्सीजन के परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं दोनों परतों के बीच। यहाँ भी सिलिका परत, ये एलुमिना और फिर सिलिका, ठीक है बच्चों। इस तरह से इनकी परतें पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है, इसके मध्य में पोटेशियम आयन पाया जाता है, के पाया जाता है। ये ध्यान रखें, इलाइट में हमेशा पोटेशियम इसके बीच में पाया जाता है। वैसे ही धन आयन जो होते हैं इसके दोनों ओर पाए जाते हैं। इसकी बाहरी सतह पर धन आयन उपस्थित होते हैं। ये इसके क्या हैं, धन आयन है बच्चों। जितने भी धन आयन होते हैं इसमें धन आयन पाए जाते हैं। अपन इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, धन आयन दोनों ओर, बाहर की तरफ धन आयन होते हैं इसमें बच्चों। और इसकी क्रिस्टलीय इकाई है, ये भी एक इसकी क्या है, क्रिस्टलीय इकाई, क्रिस्टलीय इकाई। और ये जो है इसकी दूरी, ये है कम प्रसारीय दूरी बच्चों, ये ध्यान रखें। ये दूरी इसकी कहलाती है कम प्रसारीय दूरी, ठीक है ना। इसका जो प्रसारण है बच्चों बहुत कम होता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं कम प्रसारीय दूरी। इसमें एलुमिना परत दोनों तरफ से, एलुमिना जो परत है इसके दोनों तरफ क्या पाई जाती हैं, सिलिका परतें बच्चों पाई जाती है। यानी आपने देखा होगा ये एलुमिना की जो परत है दोनों ओर से सिलिका की परत से घिरी हुई रहती है। ऐसे ही यहाँ पर जो एलुमिना की परत है दोनों ओर से सिलिका की परत से घिरी होती हैं। और ये आपस में जो होते हैं ये ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी हुई रहती हैं। यहाँ अपन लिख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु। बच्चों इस प्रकार की मृत्तिका के कणों का आकार जो होता है वो मोंटमोरिलोनाइट जो होते हैं उनसे अधिक होता है। यानी वो जो समूह जो थी, मृत्तिका जो थी मोंटमोरिलोनाइट, उनसे इनका आकार बड़ा होता है। इसमें दो क्रिस्टलीय इकाइयों के मध्य क्योंकि पोटेशियम पाया जाता है, के पाए जाने के कारण इसकी जो दूरी होती है प्रसारीय वो अपेक्षाकृत कम होती है। यानी अपेक्षाकृत कम प्रसारीय दूरी पाई जाती है बच्चों। इस प्रकार हमने इन तीनों ही स्ट्रक्चर को पढ़ा। तीनों ही जो क्ले हैं, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, तीनों समूह को अपन ने अध्ययन किया। और तीनों ही प्रकार की जो सिलिकेट मृत्तिका है उसमें सुघट्यता, संसंजन क्षमता, फैलाव और संकुचन के गुण जो हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अपन देखते हैं कि इनके ये सारे के सारे जो गुण हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, यानी किस में सबसे अधिक होते हैं और ये गुण किस में सबसे कम पाए जाते हैं। पहला इसमें है देखो मोंटमोरिलोनाइट समूह जो है, दूसरा है इलाइट समूह और तीसरा है केओलिनाइट समूह। ये तीन अपन ने बच्चों समूहों के अध्ययन किया था, तीनों की तीनों। तो इसका जो होता है सबसे ज़्यादा ये गुण पाए जाते हैं कौन से, चाहे वो संसंजन क्षमता हो, चाहे फैलाव और संकुचन हो, चाहे उसमें सुघट्यता की बात हो, इसमें सबसे अधिक होते हैं। इलाइट में उससे कम और मोंटमोरिलोनाइट में सबसे कम पाए जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर लें, इसको बना लें, इनको देखें। इनके गुणों का अगर अपन अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये गुण जो हैं इस प्रकार से वेरी होते हैं, परिवर्तित होते हैं। कौन कौन से, सुघट्यता,
संसंजन क्षमता, फैलाव तथा संकुचन, ये गुण हैं बच्चों। ये गुण जो होते हैं तीनों ही समूह में इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो बच्चों ये अपन ने आज पूरा की पूरा जो सिलिकेट मृत्तिका है कितने प्रकार की होती है, इसका पूरा जो रासायनिक संगठन होता है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। इनकी जो क्ले हैं, तीनों प्रकार की क्ले थी, मोंटमोरिलोनाइट समूह, केओलिनाइट समूह और इलाइट समूह, तीनों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो बच्चों आज अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।